कहाँ रह गई ये फिर से? आर्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इतना सब कुछ अकेले सह रही है? मतलब? आर्या, इधर आ, बैठो। आर्या, कंप्यूटर लैब में चल रही तुम लोगों की सारी बातें मैंने सुन ली। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैम, मैं कुछ समझी नहीं। आर्या बेटा, तुम्हें घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे सीनियर इंस्पेक्टर वर्मा है और मैं चाइल्ड वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम तुम्हें इसमें से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो तुम पूरा सच बताओ। कैसा सच? वो सब जो तुमने सुना और बोला हो कंप्यूटर लैब में उस बैंक रॉबरी के बारे में। आर्या, हमें सब पता है तुम्हारे घर में किस कोने में कैमरास लगे हुए हैं। हमारी टीम ने वो सभी कैमरास हैक कर दिए। सुधांशु अगले 45 मिनट तक वही देख पाएगा जो हम उसकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बेफिक्र होकर सारी बात बताओ। आर्या, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है। तुम बस अपने आप को और अपनी माँ को बचाना चाहती हो, तो सब कुछ सच सच बता दो। और अगर पुलिस की मदद करूंगी तो सुधांशु सर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्या तुम चाहती हो सुधांशु और उसके साथ रहने वाले तीनों बच्चे पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं? ये देखो आर्या, सुधांशु का असली नाम है मोहम्मद आरिफ शेख, पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप का होनहार हैकर। 2009 में ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट हाईजैक करने की जिम्मेदारी उस पर सौंपी गई थी। टाइट सिक्योरिटी सिस्टम को वो तोड़ नहीं सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने बाद जेल से वो मेडिकल इश्यू बताकर हॉस्पिटल जा रहा था। वहाँ उसने और उनके साथियों ने पुलिस वैन और बाकी गाड़ियों पर हमला कर दिया और खुद वहाँ से फरार होकर यहाँ आ गया। और कई सालों बाद वो एक नए क्राइम की तैयारी कर रहा है और उनके साथ घूम रहे 3 लोग, हमसा, जुनेद और नसीरा गुल। ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, हाईली ट्रेंड टेररिस्ट है और इनकी भी क्राइम हिस्ट्री रह चुकी है। आर्या, इन्हें सब सच बता दो। सर, मुझे पहले से ही आईटी और हैकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बड़ी होकर साइबर में काम करना चाहती हूँ और मेरे पास तो लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ है नहीं। इसलिए मैंने 2 साल पहले प्रिंसिपल सर से परमिशन लेकर पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई और उसके दूसरे दिन सुधांशु सर मेरे पास आए। हेलो आर्या, सिट। गुड इवनिंग प्लीज सर। सिट डाउन। अरे वाह, काफी एडवांस लेवल की हैकिंग सीख रही हो तुम, वो भी खुद से। वेरी इम्प्रेसिव। पर ये ब्लैक स्टार ऐसे काम नहीं करता। इफ यू डोंट माइंड, मे आई हेल्प यू? श्योर सर। लुक, here we go. It's done. तब से हर रोज़ वो मुझे स्कूल के बाद हैकिंग सिखाते थे और एक दिन जब मैं कंप्यूटर लैब में उनका इंतज़ार कर रही थी तब भी वो आए। हाय आर्या। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। आई गॉट समथिंग फॉर यू। वाओ, थ्रेड 360। पर सर, ये तो सबसे सिक्योर्ड और हाईटेक ऐप है, पर इसको तो सिर्फ आर्मी और इंटेलिजेंस ही यूज कर सकते हैं, तो फिर आपको। आर्या, don't forget that I'm your teacher and I can do anything to make my students learn.
तब से फिर मेरी एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मुझसे प्रैक्टिस के तौर पर काफ़ी छोटे छोटे दुकानों की CCTVs और उनके बैंक अकाउंट्स हैक करवाए गए, ये बोलकर कि वो सब कुछ वापस ठीक कर देंगे। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं सब कुछ अच्छे से सीख रही थी और फिर पिछले हफ्ते हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आर्या, आई होप तुमने प्रैक्टिस की है। यस सर। गुड। तो आर्या, आज मैं तुमसे जो भी कहूंगा या पूछूंगा उसे जरा ध्यान से सुनना और जवाब देना। तुम क्या बनना चाहती हो आर्या? सर, मैं बड़ी होकर इंडियन इंटेलिजेंस में काम करना चाहती हूँ। ओह, बैड चॉइस। आर्या, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इन सब चीजों की इतनी ज्यादा नॉलेज क्यों है? मैं खुद इंडियन इंटेलिजेंस में काम करता था और मेरे एक्सेसिव नॉलेज के चलते मेरे सीनियर मुझसे जेलस होने लगे और उन्हें अपनी नौकरी की फिक्र होने लगी। इसीलिए उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मुझे इंटेलिजेंस से सस्पेंड करवा दिया। और मैं अब एक साधारण सा टीचर हूं जिसकी तनख्वाह महज 15,000 रुपये है। अब इन सब चीजों से तुम भी काफी वाकिफ होगी। गरीबी तुमको भी चुभती होगी। वही टूटा छोटा पुराना घर, आस पड़ोस में भी उसी किस्म के लोग। मेरे भी काफी बड़े सपने थे तुम्हारी तरह, पर अफसोस वो पूरा ना हो पाया। अब मैं वही सपने तुम्हारी आंखों में देखता हूं और मैं जानता हूं कि तुम मेरे सपनों को पूरा कर सकती हो। इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी सपोर्ट की और इतनी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी। अब तुम इतनी कैपेबल हो चुकी हो कि तुम दुनिया की कोई भी सिस्टम हैक कर सकती हो। तो अब वक्त है गुरु दक्षिणा का। मुझे तुमसे पैसों की कोई उम्मीद नहीं है आर्या, पर उन पैसों के बदले में तुम मेरी मदद कर सकती हो द यूनाइटेड बैंक को लूटने में। What? इसमें इतनी चौंकने वाली कोई बात नहीं है आर्या। तुम्हें बस उस बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना ताकि हम लोग उस बैंक के अंदर जा सके और बैंक को लूट सके। फिर हम सब अमीर हो जाएंगे। सर, मैं कोई बैंक लूटना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो इंडियन इंटेलिजेंस के सबसे बेस्ट हैकर बनकर इंडिया को बचाना चाहती हूँ। ये सब बातें आ रहे सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। द रियल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। सगा भाई अपना सगा नहीं, और ये तो भारत सरकार है। मेरी मानो और मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूं कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। सर सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मेरा फीस चुका दो। 2 साल की एडवांस ट्रेनिंग के साथ कुल मिलाकर 10 लाख रुपए दे पाओगी आर्या? बोलो आर्या, चुका पाओगी? बोलो। हाँ? मैं यही समझा रहा हूं तुम्हें कब से आर्या कि कब तक तुम और तुम्हारी माँ ऐसी काली गरीबी में जियोगे। मेरा हाथ पकड़ो और बदल दो अपनी जिंदगी आर्या। और फिर हर रोज मुझे कोई ना कोई बहाने बुलाया जाता है और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। कभी माँ को मार देने की धमकी, या तो कभी मुझे, और आज तो उन्होंने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आर्या, तुम इस बैंक लूटने में इनकी पूरी दिल से मदद करोगी।
इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? देविका जी, जो भी कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। सुधांशु और उनकी गैंग जैसे ही बैंक में घुसेंगे, सिविल ड्रेस में कस्टमर बने पुलिस मिलेगी, और सुधांशु जैसे ही बैंक लुटेंगे तो हमारी टीम उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी। लेकिन सर, इसमें इस बच्ची को भी खतरा हो सकता है। बैंक लूटने वालों के पास हथियार भी तो हो सकते हैं। हो सकता है, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आर्या अगर सुधांशु का साथ देने को मना करती है तो आर्या और देविका जी का जान का खतरा बढ़ सकता है। देविका जी, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आर्या पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पर अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है और इस उम्र में ये सब। तो क्या हुआ माँ? सर मेरी गलती सुधारने का मौका दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उसे सुधारूंगी। सर, मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और मैं भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आर्या के हक के लिए मैं जी जान से लड़ूं। आर्या, मुझे तुम पर नाज है। मैं मेरे टीम मेंबर्स को इस बस्ती के इर्द गिर्द तैनात कर दूंगा ताकि तुम्हारी सेफ्टी बनी रहे। हेलो, ओके, अब हमें चलना होगा। 45 मिनट में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। और हाँ देविका जी, याद रहे आपके घर में सभी जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो गलती से भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे सुधांशु को सब बात का पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना अपना काम समझ गए होंगे। कल हमारा सामना एक ऐसे टेररिस्ट के साथ होगा जो हम 3 के बराबर हो, और कैसे भी करके इस बैंक रॉबरी को हमको रोकना ही होगा। ठीक है, गेट इट? यस सर।
हमने 2 साल मेहनत की है आज के इस दिन के लिए। आज का ये दिन खुदा हमें महफूज रखे, ऐसी मेरी दुआ है। आज का काम खत्म होते ही हम सब एक बेहतर जिंदगी अपने नाम करेंगे और अल्लाह के रहमत से हम सब सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंचेंगे। अगर आज हम में से कोई भी अपनी जान गंवा देता है तो वो हमारे मुल्क के लिए शहीद कहलाएगा और अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। जनाब, इस बेहतरीन जिंदगी के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम हमारे मुल्क के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह। जाओ, तैयारियां शुरू करो। आर्या बेटा, तूने जो फैसला लिया है वो ठीक तो है, पर शायद खतरनाक भी। अरे माँ, इसमें क्या खतरनाक? जूडो क्लासेस ही तो जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। संभालना। क्या मेरी बेटी वापस आएगी? एक लौता मेरे घर का चिराग। अगर ये भी चली गई तो मेरे साथ कौन रहेगा? अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के आर्या। आप सभी बखूबी जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। शबीर और सुहाना, आप दोनों पहले अंदर जाएंगे। सब कुछ चेक करके मुझे सिग्नल दोगे। सिग्नल देते ही मैं, आर्या और सुजल, हम तीनों अंदर जाएंगे और अपना काम करेंगे। अपना काम खत्म होते ही हम सब बाहर निकलकर अलग अलग जगह या सुरक्षित जगह ढूंढेंगे। ठीक है? ठिकाने है काफी पर कोई ठिकाना नहीं। तैयार हो जाओ साथियों, आजादी जरा दूर नहीं। जिएंगे खुल के अपनी नई जिंदगी, खुद के दम पर बनाएंगे अपनी मंजिल। इंशाअल्लाह कल सुबह एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। ठीक है, जाइए। मैनेजर से मिलना है। मैनेजर को आने में थोड़ी देर हो सकती है, आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू।
इंशाअल्लाह। हे माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा सारा संसार सूना पड़ जाएगा। लंच ब्रेक अभी है? जी मैम, अभी लंच ब्रेक है। एक्सक्यूज मी, यस सर। क्या आप बता सकते हैं कि केवाईसी कहाँ करवानी है? जी सर, आपका केवाईसी यहीं पे हो जाएगा। आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और अपना एक आईडी जमा करना होगा। आईडी प्रूफ तो मैडम शायद घर पे रह गया है। दादू, शायद मेरे लैपटॉप में होगा, मैं चेक कर लेती हूँ। आइए, अब बैठिए। यस मैम। मैनेजर कब तक आएंगे? मैनेजर को आने में थोड़ी देर लगेगी, मैं आपको बता दूंगी। बैंक इज हाईजैक। काश बैंक लूटना इतना आसान होता। ए चल, ले जाओ उसे, ले जाओ। चल। आर्या, यू आर सेफ।